प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। आज इस कार्यक्रम में हम एक जिज्ञासा पर चर्चा करेंगे अपने विद्वान वक्ता के साथ। हरिओम शरण जी का एक भजन भी है, बड़ा सुंदर है। प्रभु हम पर कृपा करना, बैकुंठ तो यही है। अब बैकुंठ की अवधारणा इसी संसार में है। विज्ञजन ये भी मानते हैं, जैसा ये भजन कहता है कि बैकुंठ तो यही है। मैं कहाँ ऊपर आपका बैकुंठ देखूंगा। लेकिन ये भी हमने देखा कि दिवंगत होने पर परिवारजन अपने प्रियजन वरिष्ठ जन की स्मृति में जो इस संसार में नहीं है लिखते हैं बैकुंठवासी। अब ये उनका प्रेम है कि वो मानते हैं कि उनके जो प्रिय पात्र और प्रियजन वरिष्ठ जन रहे हैं वो शरीर छोड़ने के बाद बैकुंठ में निवास कर रहे हैं या बैकुंठ के वासी हो गए। तो ये सिर्फ एक कोरी मान्यता है या इसके पीछे कोई मजबूत सनातन परंपरा से जुड़ा आधार है, और या फिर उस भजन की तरफ लौटें कि बैकुंठ तो यही है। तो ये जो बैकुंठ है ये है कहाँ? हमारे हृदय में है। तो हृदय में तो ईश्वर ही है, तो वहाँ तो बैकुंठ भी है, स्वर्ग भी है और नरक भी है। लेकिन इसको समझने के लिए बैकुंठवासी ये जो शब्द है, इसको आज इस आध्यात्मिक संवाद के इस कार्यक्रम में हम समझेंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहें 7009694440 पर। और सीधे मैं चलता हूं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस ब्रह्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूं जी। आज आपने प्रत्येक पुण्यशील मनुष्य के उस अभिलाषा, उस स्वप्न, उस कल्पना, उस कांक्षा के सिरे को पकड़ लिया है, जिसके लिए वो संपूर्ण जीवन बड़ा सजग और सावधान रहता है जी। वो प्रत्येक कर्म करते समय अपने पुण्यशील कर्मों का बड़ा स्मरण करता है और उसकी इच्छा होती है कि वो अपना शरीर जब त्यागे तो देह गेह से मुक्त होकर उसकी आत्मा बैकुंठ धाम को प्राप्त करे। बैकुंठ धाम रैवत मनवंतर में विकुंठा और ऋषि और शंभरू के गर्भ से परमात्मा ने जो है भगवान बैकुंठनाथ के रूप में अवतार लिया था। अच्छा, क्योंकि विकुंठा के पुत्र थे, ऋषि के पुत्र हुए, तो उनका नाम बैकुंठनाथ हुआ। उन्होंने लोक नमस्कृत लक्ष्मी की निवेदन पर मैया लक्ष्मी ने कहा कि मेरे लिए आप ऐसा लोक बनाइए जहां चहुओर द्वैत कहीं हो ही ना, विकार कुंठित हो जाए, जहां पर 8 द्वार हों, संयम, नियम, आसन, प्राण, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन 8 द्वारों से सजी हुई एक ऐसी सुंदर नगरी का निर्माण उन्होंने किया। ऐसे धाम का ध्यान रखिए, बैकुंठ लोक नहीं है, बैकुंठ धाम है। धाम जो है स्थायी विश्राम के लिए होता है, जैसे कैलाश लोक नहीं है, कैलाश धाम है। अरे वाह, बहुत सुंदर। जहाँ परमात्मा स्वयं निवास करते हैं उसे धाम कहते हैं। और जहाँ लोग, जहाँ देवता निवास करते हैं, देवतुल्य मनुष्य निवास करते हैं, इंद्र निवास करते हैं, मंगल निवास करते हैं, शनि निवास करते हैं, ये लोक कहलाते हैं। इन्हीं लोकों में से बहुत सारे लोक को हम ग्रह के नाम से जानते हैं। जैसे चंद्रलोक है, चंद्रलोक है, सूर्यलोक है। जी जी जी। तो इनका पतन सुनिश्चित है, लेकिन धाम जब तक परमात्मा वहां है, धाम विलय नहीं होता। और धाम से ये भी ध्वनि आती है कि वहां ईश्वर वहां विद्यमान रहते हैं। स्थायी निवास, ईश्वर के स्थायी निवास को धाम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ईश्वर के स्थायी निवास को या धाम कहते हैं, या द्वीप कहते हैं, या कल्प कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वहां ईश्वर रहते हैं, प्रत्यक्षता रहते हैं। जम्बू तो द्वीप है। हाँ, जम्बू द्वीप तो दूसरी प्रक्रिया हो गई। श्वेत बाराह कल्प, श्वेत द्वीप, जहां पर बिल्कुल दूध की तरह दिखने वाली, दुग्ध प्रवाह वाली समुद्र की लहरें हैं, वहां से शाही विष्णु विश्राम कर रहे होते हैं, वहां पर रहते हैं। तो वो श्वेत बाराह द्वीप कहलाता है। तो एक धाम का निर्माण किया। अब वहां 8 द्वार बने, अष्टयोग के प्रतीक। वहां की विशेषता यह है बैकुंठ धाम की कि वहां जैसे स्वामी हैं वैसे सेवक हैं। लक्ष्मी की सेवा में जितनी भी सेविकाएं हैं वो सब लक्ष्मी जी की तरह ही दिखाई पड़ती हैं। नारायण की सेवा में जितने भी पार्षद हैं, सेवक हैं उनके, वो नारायण की तरह ही दिखाई पड़ते हैं।
जैसे चतुर्भुज स्वरूप परमात्मा का है, वैसी चतुर्भुज स्वरूप जय विजय का है। यही वो जय विजय हैं जो रावण कुंभकर्ण बनकर आए हैं। ये वो स्थान है जहां पर विकार कुंठित हो जाता है। तब भी परमात्मा की लीला से यदि उस बैकुंठ धाम में प्रवेश करने के लिए 8 दरवाजों में से आपकी ध्यान धारणा विचलित हुई तो आप भी बैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक ऐसे ऋषि हैं जो हमेशा बाल स्वभाव के रहे हैं, पंच ऋषि, सनत, सनंदन, सनकादिक, सनत कुमार। ये हमेशा 5 वर्ष के अबोध बालक की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये जो है स्वयंभू मनवंतर के पहले जो कल्प है, प्रारंभ कल्प हुआ जिसमें कौमार सर्ग में, जब मनवंतर भी प्रारंभ नहीं हुआ था, तब इन्होंने ब्रह्मा के मानसिक सृष्टि में परमात्मा के स्वरूप से अवतार ग्रहण किया था और यह सनकादिक ऋषि कहलाए। कई बार आप नाम सुनते होंगे। तो ये 5 वर्ष के अबोध बालक जिनमें क्रोध नाम का भी चिंतन नहीं है, वो वहां परमात्मा की इच्छा से दर्शन करने वहां पहुंचे कि परमात्मा से मिलना है। तो जब वो 7 द्वार निकल गए, लेकिन ध्यान धारणा और समाधि की स्थिति में जब पहुंचे तो वो भी विचलित हो गए। उनको पार्षद ने रोक दिया, जय और विजय ने रोक दिया। कौन, कैसे जा रहे हैं? उनको क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो बैकुंठ से च्युत हो गए, उनको प्रवेश नहीं मिला बैकुंठ में। क्रोध आ गया तो उन्होंने शापित कर दिया जय और विजय को उसी बैकुंठ के द्वार में कि जाओ, तुमने मुझे 3 बार रोका, तुम 3 जन्म तक असुर हो। तो परमात्मा बैकुंठ से निकलकर स्वयं आए। ऋषिवर, आपको बड़ा कष्ट हो गया लक्ष्मी जी के साथ में, आपको बड़ा कष्ट हुआ, इन्होंने रोका, आपका श्राप जो है इनको सिरोधार्य होगा, जैसा आपने कहा वैसे ही होगा। लेकिन वो भी प्रायश्चित की गंगा में स्नान करने लगे कि अहो, बैकुंठ में भी आकर विकार हो गया। तो बैकुंठ मूलतः विकारों की या कुंठित बुद्धि के अभाव के स्थान को कहते हैं। जब आपके पास विकार की कोई वैकारिक कुंठा खत्म हो जाती है, आपके जीवन में कुंठा नहीं बचती किसी भी प्रकार की, या आप अपने विषयों को कुंठित कर देते हैं, बोथरा बिना धार का। कितना सुंदर रास्ता है मनुष्य के जीवन में। इसका दूसरा आध्यात्मिक पहलू देखें। आपने एक अच्छी बात कही, वो बाबा तुलसी भी कहते हैं, को जाने कोई जई है जमपुर को, सुरपुर पर धाम को, तुलसी बहुत भलो लागे जगजीवन राम गुलाम को। भाई मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा किसको मालूम। उस सिद्धांत में अध्यात्म बड़ी सुंदर व्याख्या करता है। जिस गीत को आप गुनगुना रहे थे या बोल रहे थे, जिसकी पंक्तियों को, वो वही सावधान करके कहती है कि बहुत से बड़े दुर्लभ ऐसे मनुष्य होते हैं, वो जीवित अवस्था में भी वैकुंठ रहते हैं और शरीर त्यागने के बाद भी वैकुंठ में जाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो जीवित अवस्था में बैकुंठ रहने का अर्थ क्या होता है? कुंठाओं को विरक्त कर दीजिए, भोथरा कर दीजिए। कुंठाएं किससे उत्पन्न होती है? विकारों से। विकार किससे उत्पन्न होते हैं? ये तथाकथित काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, खटराग, इनके धार ही नहीं होते। काम का बीज तो है लेकिन उसमें अंकुरण नहीं हो सकता। क्रोध तो विद्यमान है लेकिन उसमें ताप नहीं है, अग्नि नहीं है। लोभ तो है लेकिन वो तृष्णा का रूप नहीं लेती, वहां संतुष्टि आ जाती है, स्वांता सुखाय मनुष्य हो जाता है। तो जीते जी बैकुंठवासी हो जाता है। पुरुष की जीवन शैली में कुंठाएं हैं ही नहीं। तो जैसे ही मनुष्य के जीवन से कुंठाओं का नाश होता है, वो बैकुंठ धाम की अनुभूति करने लगता है, तब उसके जीवन में सत्य का प्रवेश होता है। तभी तो सत्यनारायण की कथा बनी, तब उसको दर्शन मिलते हैं सत्यनारायण के। ध्यान रखिएगा, बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। भैया लक्ष्मी के लिए बनाया है उन्होंने। तो जिसके जीवन में लक्ष्मी, कौन सी? शांति लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, लक्ष्मी अलग अलग स्वरूपों में उसकी सेवा में वहां विद्यमान रहती है। वो कहती है, अरे वाह मेरा बेटा, ये तो बैकुंठ धाम को प्राप्त कर गया है। तो बहुत से व्यक्ति संपूर्ण जीवन पुण्य फल करते हैं, लेकिन पुण्य फल के कारण उन्हें लोक मिलता है, धाम नहीं मिल पाता। जब पुण्य फल भी नष्ट हो जाते हैं तब वो धाम में पहुंचते हैं। धाम में पहुंचते हैं और श्री हरि की जब कृपा हो जाती है, बैकुंठ धाम में पहुंचने का अर्थ होता है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति का अर्थ होता है कि जैसा मैं हूं वैसा तुम हो जाओ, तुम में मैं समा जाऊं, मेरे में तुम समा जाओ। लेकिन अभी लयता नहीं हुई है, बैकुंठ से भी पतन हो जाता है। ये हमारे पुराणों में वर्णित है। पतन हुआ ना जय विजय का, कई पार्षद बने। हमारे यहाँ तो कथा आती है, वो कानकुब्ज नगर की कथा मैंने आपको सुनाई थी। उनकी मैं
कानकुब्ज नगर के उस विप्र का अभी अजामिल की कथा सुनाई थी आपको। अजामिल 88 वर्ष तक के जीवन बिताकर नाना प्रकार के भोगों में विलिप्त रहने के बाद जब मृत्यु के समय परमात्मा नारायण का नाम लेते हैं, तब प्रभु के पार्षद जो हैं उनकी रक्षा करने आते हैं। तब वो वहां से हटकर हरिद्वार में पहुंचते हैं। जब पुनर्जीवन मिलता है और जीवन की साधना करते हैं तो प्रभु पार्षद हो जाते हैं। हमारे यहाँ गोकर्ण की कथा आती है। गोकर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं श्रीमद् भागवत में, उनके महात्मा में कथा है। और जब वो अपनी कथा पूर्ण करते हैं तो वहां बैकुंठ धाम से पार्षद आते हैं और उनको पार्षद बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये सारूप्य मुक्ति है बैकुंठ धाम में जाना। लेकिन बैकुंठ धाम में जाना अंतिम पड़ाव नहीं है। बैकुंठ धाम में जाने का अर्थ होता है परमात्मा के साक्षात दर्शन करके उनकी समीपता प्राप्त कर लेना। लेकिन परमात्मा में समाहित हो जाना, अगर बैकुंठ में भी आपने परमात्मा के पास रहते हुए विषयों पर नियंत्रण रख लिया है अपनी प्रक्रियाओं में और कर्मफल का पूरा नाश हो गया है, तब आप ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ब्रह्मलीन होने का अर्थ होता है ब्रह्म में लय हो जाना। बैकुंठ लयता नहीं है, बैकुंठ विद्यमानता है, लेकिन उसके बाद लय हो जाते हैं। यानी सारे जितने जितने कण हैं, जितने भी परमाणु हैं, जितने भी अणु हैं, वो सब मुख्य विषय वस्तु परमात्मा रूपी तत्व में समाहित हो जाते हैं और उसमें समाहित होकर परमात्मा मय हो जाते हैं। ब्रह्मलीन होने का अर्थ होता है बूंद का समुद्र में मिल जाना। मतलब ये उससे भी आगे की अवस्था ये है। ब्रह्मलीन यानी आप जीवन मरण मुक्ति, सारे चक्र जो है सारे कर्मों से मुक्त हो गए। आप जन्म जन्मांतर में उन्हीं में समा गए जिनके लिए थे। लेकिन बैकुंठ उन लोकों की अपेक्षा सुंदरतम स्थिति है जहां आप नित्य नारायण के दर्शन करते हैं, नित्य लक्ष्मी मैया मिलती है वहां पर। वहां ना भूख है ना प्यास है, वहां सब एक की तरह दिखाई पड़ते हैं, वहां भेद दृष्टि खत्म हो जाती है। तो हमारे जीवन में भी नाना प्रकार के विषय हमें कुंठित करते हैं और उसके कारण हम नारकी यंत्रणा यहीं भोगते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। यदि आपके अंतर्मन में साम्य बिंदु पर विकार हैं, साम्य बिंदु पर, तो आप स्वर्गानुभूति करते हैं। साम्य बिंदु पर स्वर्ग एक ऐसा लोक है जहां पर तितिक्षा भी है, जहां द्वेष भी है, जहां ईर्ष्या भी है। इंद्र को ईर्ष्या है। देवत्व प्राप्त कर लेने का अर्थ मुक्त हो जाना नहीं है। देवत्व प्राप्त होने का अर्थ पुण्य कर्म के आधार पर जीवन की अनंतता को प्राप्त करना। लेकिन वो अनंतता स्थायी नहीं है। जब उस पुण्य फल का क्षय होगा तो फिर से आप आएंगे किसी न किसी लोक में। तो देवत्व तो इसीलिए तो एक विशेषता है। इंद्र हमारे यहां पद है, आज पुरंदर है कल बलि होगा, आज पुरंदर है कल बलि होगा। अलग अलग इंद्र हुए हैं, किसी समय सत्यसेन इंद्र हुए हैं, किसी समय स्वयं परमात्मा यज्ञ इंद्र बन के आए हैं स्वयं भूमरवंतर में। तो इंद्र पद है हमारे यहाँ, मनु पद है हमारे यहाँ। तो ये क्षय होता है। इन देवताओं को मनुष्य क्यों अच्छा लगता है? मनुष्य ही है जो इस देह से देवता भी हो सकता है, इस देह से धाम का वासी भी हो सकता है। वैकुंठ जाना यानी देवताओं से भी दुर्लभ पद को प्राप्त करना। आपको क्या लगता है कि कोई भी देवता वैकुंठ पहुंच सकता है? कि वैकुंठ के 8 द्वार हैं, वर्णित है। वैकुंठ की पूरी विशेषताएं वर्णित है, वैकुंठ की दिनचर्या वर्णित है, वैकुंठ की सारी अनुभूतियां वर्णित हैं। तो जब आपके जीवन में विकार साम्य बिंदु पर होते हैं, अर्थात आप सुख दुख की अनुभूति समभाव से करते हैं, तो आप स्वर्गानुभूति में होते हैं। तब फिर आपको दुख भी परेशान नहीं करता शरद जी, तनाव भी परेशान नहीं करता, क्रोध भी परेशान नहीं करता। ये वास्तविक सुखानुभूति है। और जब इनके साम्यता में कहीं प्रतिलोम आ जाता है और किसी भी विकार का अतिरेक हो जाता है तो आपको दुख होता है। लोभ बढ़ा, धन नहीं है, दुखी हो गए। भोग बढ़ा लेकिन तन बीमार है, दुखी हो गया। तो दुख की अनुभूति किसी विकार की अभिवृद्धि से होता है। और जहां पर विकार ही खत्म हो जाए, विकार धार की तरह होती है, ध्यान रखिएगा, जो अपनी चोट करती है। बहुत सुंदर बात। विकार धार की तरह होती है, वो आपके जीवन में चोट करती है। कुछ विकार आपके तन को चोटिल करती है, कुछ विकार आपके मन को चोटिल करती है, कुछ विकार आपकी बुद्धि पर भी प्रभाव दिखाते हैं। ये सब चोट करने वाली विषय वस्तु हैं। तो ये धार पर होती है। और ये धार क्या है मालूम? राग।
ये धाग ही राग है, ध्यान रखिएगा, ये धार राग है। जितना राग होगा उतना धार बढ़ेगा, उतना उसका प्रहार होगा। ये दुधारी तलवार है। सामने वाले को जख्मी कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जब ये लौटती है तो आपको भी जख्मी करती है। ये एक तरफा वार नहीं करती। यदि आप किसी को दुखी कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ हो रहा है कि दुख को आप आमंत्रित भी कर रहे हैं। तो ये दुधारी प्रक्रिया होती। तो आप स्वर्ग की, इसलिए तो बोलचाल में लोग कहते हैं स्वर्ग सा सुंदर घर हो गया है आपका, आनंद आ गया, बड़ा सुख है आपके जीवन में। ये आपकी अनुभूतियों का स्वर्ग है। और जब अनुभूतियां भी तिरोहित हो जाती है तो फिर आप विकुंठा की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, तब आप वैकुंठवासी होते हैं। वो धन्य है जो शरीर रहते हुए वैकुंठ की यात्रा करते हैं, जिनके जीवन में शरीर भी है और वैकुंठवासी हो गए हैं। इसी प्रकार कैलाश की स्थिति है। कैलाश में विकार का प्रवेश नहीं है। शिव के दोनों स्वरूप हैं। एक को विष्णु का लोक धाम कह दिया गया है, एक का शिव का धाम कह दिया गया। ब्रह्मा का धाम नहीं है, क्योंकि वो प्रजापिताओं के इष्ट हैं। उनका काम तो कर्म करते ही रहना है, संसार सृष्टि को बनाते ही रहना है। ब्रह्मा जब सोते हैं तो प्रलय हो जाती है, ब्रह्मा जब जागते हैं तो सृष्टि का काम करता है। जितनी देर जागते हैं उतनी देर सोते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु जो है राज्य करते हैं, और ब्रह्मा की रात भी 14 मनु के बराबर होती है। तो ये सृष्टि बनती है। तो सोचना ये है कि आप मरने के बाद अपने आपकी फोटो पर वैकुंठवासी या स्वर्गवासी या कैलाशवासी लिखाया जाए, या उस अनुभूति को आप जीते जी कर लेना चाहते हैं। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब, बड़ा आनंद आया। और कितनी महत्वपूर्ण बात है कि विकारों की धार कितनी असरदार होती है, कि वैकुंठ धाम में पहुंचकर भी एक मुनिवर क्रोधावेग से मुक्त नहीं हो पाते और जय विजय को श्राप देते हैं। जय विजय का भी प्रारब्ध रहा होगा, लेकिन आप देखिए विकारों की धार, इसीलिए वैकुंठ धाम में वही प्रवेश कर सकता है तो विकार मुक्त। लेकिन यहां लय की बात आ जाती है। जहां वैकुंठ धाम तक तो आ गए, वहां रोज आप दर्शन कर रहे हैं प्रभु विष्णु और उनकी सहचरी अन्य अन्य वैभव की प्रदात्री मां लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी। लेकिन यहां भी लयात्मकता नहीं। लयात्मकता कहां ले जाती है? ब्रह्मलीन। अब आपका आपसे मिलन हो चुका है, आत्मा और परमात्मा मिल चुके हैं, अंतर समाप्त हो गया, द्वैत नहीं है। ऐसा कहकर वैभव लक्ष्मी ने वैकुंठ धाम की स्थापना की, लेकिन फिर भी द्वैत शेष रह जाता है। शरद जी, चूंकि आपने प्रारंभ में जी वो एक पंक्ति कही थी, जी, तो मुझे अपने 5-6 वर्ष की अवस्था याद आ गई। मैं पिताजी के साथ पूजा करते समय पिताजी मुझे इस भजन का अभ्यास कराते थे। बाद में मैं अपने पाठशाला गया तो मेरे शिक्षक भी इस भजन का अभ्यास कराते थे। और पिताजी इस भजन को बताते समय ये बड़ा अच्छा वृतांत बताते थे कि कैसे भुसुंडी शर्मा काक भुसुंडी बन गए गुरु के शाप से, और उसमें भी वो खुश हो गए क्योंकि उनके पास विषय था नहीं। वो इसमें प्रसन्न हो गए कि आपने मुझे कौआ बना दिया, अब मैं घर घर जाकर घूम सकता हूं, और जब राम श्याम आएंगे तो उनकी जूठी रोटियां खाने के लिए उनके आंगन में भी खेल सकता हूं। तो वो इनके भाव थे। तो मैं चाहूंगा कि अब आज के ज़माने में तो दर्शक, आज के युवा और बच्चे लोग अपने घर में या प्रक्रियाओं में ऐसे गीत गूंजते नहीं हैं, लेकिन अगर आपकी माता जी हों और पिताजी हों तो ये पंक्ति आप याद कर लें। इसमें दोनों भाव हैं कि वैकुंठ कहाँ है। तो मैं इसलिए इसका एक एक अंतरा आपको सुनाना चाहूँगा। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, वैकुंठ तो यही है, इसमें ही रहा करना। हम काग बन के घर घर यूं ही उड़ा करेंगे। हम काग बन के, चंडाल पक्षी हो गया तो भी खुश है। हम काग बन के घर घर यूं ही उड़ा करेंगे। तुम राम श्याम बनकर, तुम राम श्याम बनकर जूठन की कृपा करना। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, वैकुंठ तो यही है, इसमें ही रहा करना।
कितनी सुंदर बात है, जाही विधि रखे राम ताही विधि रही। एक कौवे के रूप स्वरूप में भी प्रसन्नता का पारावार नहीं है कि उसमें भी कृपा तो बनी रहे। राम और श्याम की जूठन तो मिलेगी, वही शबरी। वहाँ प्रभु भी इंतजार कर रहे हैं और यहाँ भक्त भी। देखिए आप, तो जिस विधि में रहना है, यही विकारों से मुक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। विकार आते ही क्यों हैं? विकार आते इसलिए हैं कि राग है। राग ही विकारों की तरफ ले जाता है और विकार ही वैकुंठ जाने से भी रोकते हैं। और जब वैकुंठ ही नहीं गए तो ब्रह्मलीन कहाँ से हो गए? एक पात्रता परीक्षा प्राप्त करने के बाद, हासिल करने के बाद उपलब्धि, तभी तो दूसरी श्रेणी में जाएंगे। तो इस भटकन से मुक्त होने का एक ही तरीका है, जिस स्वरूप में, रूप में जीवन है उसमें भी आनंदित होना। और यही प्रभु भी परख रहे हैं आपको, यही वो भी देख रहे हैं कि आप कितने प्रसन्न हैं, जिसको तथाकथित हम दुख कहते हैं और जिसको तथाकथित हम सुख कहते हैं। बड़ा आनंद आया डॉक्टर। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।